हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज है 5 अगस्त 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा। यानी कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड के अंदर, जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये उत्तराखंड के अंदर कहाँ पर और किस वन प्रभाग के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें कि इसको, ये जो संरक्षण केंद्र को जो स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में। किसमें? उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। किसको? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को। तो आपको याद रखना है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में। अच्छा, बात हम अगर आपसे उत्तराखंड राज्य के बारे में करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून यहाँ की राजधानी है। यहाँ की राजधानी से संबंधित आपको क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर आपसे आगामी परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। क्योंकि देहरादून जो राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी दूसरी राजधानी का ऐलान कर दिया है। और जो जिस समय इसका उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था, जब इसका गठन हुआ था, यानी कि जब से इसको अलग राज्य बनाया गया है, तब से ही देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया था। कैसी राजधानी? अस्थायी राजधानी। हालांकि देहरादून एक बड़ा शहर है, देहरादून इसकी अभी तक राजधानी है, लेकिन उत्तराखंड को एक समतल, उत्तराखंड जो एक पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड को एक समतल अगर हम कहें, इस तरह के एक इलाके की तलाश थी। तो उत्तराखंड ने वो एक कस्बे का अपने यहाँ एक ज़िले के अंदर चयन किया है। उस कस्बे को भी अब उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर ऐसा नहीं कि देहरादून को राजधानी खत्म कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर 2 राजधानियाँ होंगी। एक तो जो कस्बा चुना गया है वो राजधानी होगी, और देहरादून भी राजधानी रहेगी, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर व्यवस्था चलती है। अच्छा, बात करें आपसे अगर हम उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यानी कि यहाँ के सीएम हैं। अच्छा, बात करें राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में, तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। कहाँ की? उत्तराखंड की। उत्तराखंड का अगर आपसे पूछा जाए पुराना नाम क्या था जिस समय इसको बनाया गया था, आपको याद रखना है नवंबर 2000 में, जिस समय नवंबर 2000 चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश में से काट करके, उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको काट करके एक अलग नया राज्य बनाया गया था, उत्तरांचल। क्या बनाया गया था? उत्तरांचल। ये नाम था इसका, उत्तरांचल। ये इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन इसको 2007-8 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो आपको दोनों नाम भी याद रखने हैं, राजधानी क्या है ये भी याद रखना है। और उत्तराखंड के बारे में इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी राज्य इसका हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। और हरियाणा की सीमा इससे मिलती नहीं है, क्योंकि बीच में थोड़ी सी सीमा हिमाचल की आ जाती है। और अगर पूछा जाए देश कौन सा, उत्तराखंड की जो उत्तराखंड राज्य इससे कौन से देश की सीमा मिलती है, तो चीन की सीमा मिलती है। कौन से देश की मिलती है? चीन की सीमा मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। तो हरियाणा के अंदर जो पंचायत चुनाव होते हैं उसके अंदर महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित होंगी। कितनी? 50%। अच्छा, 50% सीटें आरक्षित होंगी हरियाणा के अंदर। अब बात अगर हम हरियाणा की करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। जब बात चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ जो है ये पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, यानी कि ये दोनों राज्यों की राजधानी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर सरकार किसकी है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर भी हरियाणा के अंदर बीजेपी की गठबंधन के साथ सरकार है, कि क्षेत्रीय दल, स्थानीय जो राज्यों के अंदर दल होते हैं उसके साथ में बीजेपी की यहाँ पर हरियाणा राज्य के अंदर सरकार है, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। बात करें हम यहाँ से राज्यपाल के बारे में, हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे जो राज्य हैं ये इसके पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा के। और फरीदाबाद, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, पानीपत जो है इसके प्रमुख शहर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 तक इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो इंदिरा रसोई योजना है उसको 20 अगस्त 2020 तक शुरू किया जाए, ये किस राज्य ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? ये दिए हैं राजस्थान ने। किसने दिए हैं? तो राजस्थान ने निर्देश दिए हैं। बात अगर हम आपसे राजस्थान राज्य के बारे में करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है।
और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान के। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राजस्थान है इसके जो पड़ोसी राज्य में कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश की भी से कुछ सीमा मिलती है आगरा और अलीगढ़ के अंदर, और हरियाणा इसके पड़ोसी राज्य हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि कौन से देश की सीमा राजस्थान के साथ मिलती है, तो पाकिस्तान की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ मिलती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में बुजुर्गों के लिए बैंक कर्मचारी केक डिलीवरी करेंगे? कोरोना संकट चल रहा है तो इसके अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के नियम बनाए गए हैं। कुछ इस जगह पर इस प्रकार है कि जो बुजुर्ग हैं या फिर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको सार्वजनिक स्थानों पर अभी नहीं जाना है। तो इसी के संबंध में बुजुर्गों के लिए अलग से जो नियम बनाए गए हैं, तो बैंक कर्मचारी और डाक कर्मचारी मिलकर कैश डिलीवरी, यानी कि जिसको अपने बैंक से पैसे निकलवाने हैं वो कैश डिलीवरी करेंगे। ये करेंगे ओडिशा के अंदर। किस राज्य के बैंक कर्मचारी और डाक कर्मचारी? ओडिशा के। किसके लिए? बुजुर्गों के लिए उनके घर जाकर। किसके लिए? बुजुर्गों के लिए। और ओडिशा के कर्म, ओडिशा जो है ओडिशा राज्य। ओडिशा की बात करें तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर ऑफ ओडिशा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? यानी कि केंद्र सरकार ने ये कौन सा निर्णय लिया है कि जो चीन की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य हैं, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, और उसके गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में, जहाँ ताकि वहाँ पर पर्यटकों की जो आवाजाही है वो बढ़ सके, पर्यटन को वहाँ पर बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थल को, और उसके अंदर सुधार होंगे, उनके अंदर एक तरह से कहीं तो तरक्की होगी, विकास होगा, और ज़्यादा सरकार वहाँ पर खर्च करेगी, तो ताकि आना वहाँ पर पर्यटकों की संख्या के अंदर इजाफा हो, वहाँ पर उनकी आवाजाही बढ़े। तो केंद्र सरकार ने वो कौन सा राज्य है जहाँ जिसके गाँवों में जो चीन की सीमा से लगे हुए गाँव हैं उस राज्य के, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तराखंड को। किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। और उत्तराखंड के बारे में जो डिटेल्स हैं, जो संबंधित क्वेश्चन है, जो पहले पूछे गए या आगे पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैं आपको अभी जो इससे पहले क्वेश्चन आया था वो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो अन्य विकल्प की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश जो है ये भी आपका चीन से मिलता है और लद्दाख भी चीन से मिलता है। हालांकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख बने हैं? तो शशिधर जगदीशन को हाल ही में प्रमुख बनाया गया है HDFC बैंक का। HDFC बैंक का शशिधर जगदीशन को प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात अगर हम आपसे HDFC बैंक के बारे में करें तो HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर शहर का नाम आया है मुंबई। मुंबई से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की। और अगर आपसे कभी परीक्षा के अंदर पूछ ले जाए कि महाराष्ट्र जो है राज्य, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। कब तक मनाया जाएगा? 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि स्तनपान कराने के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जा सके, समाज को जागरूक किया जा सके, और स्तनपान कराने से क्या क्या लाभ होते हैं उसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, उसके बारे में लोगों को पता चले। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने अभी हाल ही में गुयाना के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कौन से राष्ट्रपति बने हैं ये 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं गुयाना के, और कार्यकारी राष्ट्रपति, ये बात आपको याद रखनी है। तो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली? गुयाना के बने हैं। गुयाना की बात करें तो यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्या है? जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? गुयाना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सियासत में सदस्यता है नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सियासत में सदस्यता है, इस पुस्तक का विमोचन किया है नीतीश कुमार ने। किसने किया है? नीतीश कुमार ने विमोचन किया है सियासत में सदस्यता है नामक पुस्तक का। अच्छा, बात आपसे नीतीश कुमार के बारे में करें तो नीतीश कुमार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अच्छा, बात अगर हम बिहार के बारे में करें, आपसे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, तो आपको पता चल गया कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा के अंदर बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। कौन है? फागू चौहान बिहार राज्य के राज्यपाल हैं, और नीतीश कुमार बिहार के CM हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जगदीप भटनागर किस समाचार के महानिदेशक बने हैं? तो जब जगदीप भटनागर को अभी एक समाचार का महानिदेशक बनाया गया है, ये बनाया गया है आकाशवाणी समाचार का। किसका? आकाशवाणी समाचार का निदेशक महानिदेशक बनाया गया है जगदीप भटनागर को। किसको? जगदीप भटनागर को। आपसे क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक किसे बनाया गया है या कौन बने हैं। इसके अंदर ही आपको हो सकता है कि जगदीप भटनागर संबंधित ही, यानी कि इनके नाम से मिली जुली अन्य विकल्प मिल जाए, तो इसलिए आपको नाम भी अच्छे से याद रखना है और आकाशवाणी समाचार का नाम भी अच्छे से आपको याद रखना है। बात अगर हम आपसे करें आकाशवाणी समाचार के बारे में कि इसका पुराना नाम क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी, जो इसका तत्कालीन नाम था वो था भारतीय प्रसारण सेवा। क्या था? भारतीय प्रसारण सेवा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संसद मार्ग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कि जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1927 को। कब हुई थी? 23 जुलाई 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो बिल्कुल करते जाएँ, अगर नहीं किया है और कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पूरी तरीके से नहीं किया है तो बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर लें।